हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे घर बैठकर आप जेपीएससी एग्जाम के इंग्लिश मीन्स लिटरेचर की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय पीडीएफ्स एंड वीडियोस। 2024 में भी काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। आप भी वही बेनिफिट पा सकते हैं इस पीडीएफ पैकेज की हेल्प से। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। आपको इनमें से जो भी सब्जेक्ट लगता है, जो भी लैंग्वेज लगती है कि आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं और उसकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, तो उसके लिए जाइए। मेजरली मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, दे आर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दिस इज द सब्जेक्ट जिसकी आप प्रिपरेशन करें मेरे साथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दैट टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एक प्रीवियस पेपर की हेल्प से सभी प्लेलिस्ट्स को समझते हुए चलेंगे। फुल मार्क्स 150 हैं और टाइम है 3 घंटे का। कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कौन कौन से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी अ चॉइस दैट ऑल्सो वी विल कीप डिस्कसिंग। ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होगा और 35 मार्क्स का, तो कोई डिलेमा की बात है ही नहीं। डिलेमा आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। यहाँ पर आप इंटरनली सोच सकते हैं कि विच वन इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, विच वन इज योर वीकर पॉइंट। तो इनमें से कोई 5 आपको करने होंगे। वीडियो में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं एंड पीडीएफ इज ऑल्सो देयर, तो उसकी हेल्प से आप लोग प्रिपेयर करिए और यू आर दी बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप देखिए आपको क्या आसान लगता है, क्या मुश्किल लगता है। अगर कुछ टफ लग रहा है तो वीडियो के कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आई सजेस्ट कि क्वेश्चन 2 को स्किप मत करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आसान है। हाँ, जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए भी मैंने आसान बनाने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज वीडियोस एंड पीडीएफ। शेक्सपियर सोनेट, सोनेट को जान जाइए एक बार, फिर शेक्सपियर सोनेट उसमें से कौन सा पर्टिकुलर जॉनरा है, इनकी राइम स्कीम क्या है, हॉरेशियन ओड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, बैलेड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी बताया गया वीडियो में। वही सब कुछ आपको भी लिखना है। एसोनेंस, प्रांग रिदम, स्पॉन्डिक मीटर, मीटर के तो बहुत सारे वीडियोस हैं। कुछ मेरे बहुत पुराने 3-4 साल पुराने वीडियोस भी हैं जिनमें बहुत डिटेल में मैंने मीटर्स के बारे में बताया है और एक समराइज्ड वीडियो भी है अभी जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप दोनों वीडियोस को देखिए अच्छे से। एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आप ये करेंगे या नहीं करेंगे और कई बार आपको ऑन द स्पॉट भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले से डिसाइड करके नहीं चल सकते। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली पूछते रहते हैं कि मैम कौन सा क्वेश्चन पिक करें, कौन सा स्किप करें। तो फर्स्ट कंपलसरी है, फिफ्थ कंपलसरी है और सेकंड आप करिए बिकॉज सेकंड इज नॉट वेरी टफ। उसके बाद आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा अपने टैलेंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए सबका टैलेंट अलग अलग होता है और ऑन द स्पॉट पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। कई बार होता है कि पैसेज थोड़ा सा सिंपल आ गया, हमें समझ आ रहा है आराम से, लेट अस गो फॉर इट। उस केस में आप उस पैसेज को ऑप्ट करिए। लेकिन अगर आपको पैसेज में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप पैसेज को स्किप करना प्रेफर करिए। आपको ऑन द स्पॉट डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। इसके बाद ये रहेगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अगेन आई विल से कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको ये टॉपिक्स आते हैं, जैसे यहाँ लिखा है डू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपका टैलेंट अच्छा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कन्वर्जन में, तो आप इस क्वेश्चन के लिए जाइए। अदरवाइज आपको लगेगा कि थोड़ा डिलेमा आ रहा है, पता नहीं मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तब इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या तो सही या गलत आपको भी देखते ही पता चल जाएगा। ईदर यू नो और यू डू नॉट नो, एंड इफ यू नो दैट यू डू नॉट नो देन स्किप इट। फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं। एक हमने अभी देखा ग्रामेटिकल चेंजेस से रिलेटेड था, मेजरली एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड। अगर आपको, वही मैं कहूंगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, इसमें से कोई 5 आते हैं, ए पार्ट में से भी आपको कॉन्फिडेंस है, सी और बी जो अपकमिंग अभी हम देखेंगे उनमें भी कॉन्फिडेंस है, देन फॉर श्योर गो फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है, आपको आता है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड से रिलेटेड आता है एक क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे इनमें से किसी 5 पेयर्स के। एंड डी पार्ट इज फॉर द करेक्शन ऑफ एरर। आपको लगता है कि क्या गलत है वहां पर और कॉन्फिडेंस है उस चीज का कि ये तो गलत ही है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन अ मिस्टेक की जगह इट शुड बी यू हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक के साथ इंस्टेड ऑफ डन वी यूज द वर्ड मेक, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक और आई हैव मेड अ मिस्टेक, राइट। तो आपको देखते ही अगर समझ में आ जाते हैं इनमें से कोई 5 और प्रीवियस ABC पार्ट में से भी आपको अकॉर्डिंग टू द चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, देन फॉर श्योर गो फॉर दिस वन। अब ये क्वेश्चन जो हम स्किप नहीं कर सकते और आई थिंक सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन जो चीज कंपलसरी है उससे डर कर हम कहाँ जाएंगे, डर ही नहीं सकते। तो एक तो मैंने आपको हिस्ट्री करवाई है पूरी, उस हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे हिस्ट्री में से ही आपको एलिजाबेथन पता चल जाएगा, चौसर पता चल जाएगा, पीरियोडिकल एसेज के बारे में पता चल जाएगा, रेनेसांस के बारे में पता चल जाएगा, और कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको सेपरेटली भी करवा रही हूँ और चॉइस भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है। तो 7 में से कोई 5 करने हैं। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, और भी वीडियोस हैं यहाँ, स्क्रीनशॉट सिर्फ कुछ वीडियोस का लिया गया, टोटल 13 वीडियोस आर देयर रिलेटेड टू हिस्ट्री and there are many other videos for rest of the possible essay topics। जब आप लिटरेचर की हिस्ट्री कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, डिस्टोपिया, मेंटल इलनेस यूज्ड इन लिटरेचर, यूटोपिया, दलित लिटरेचर, अबाउट सम प्रोमिनेंट राइटर बीट फ्रॉम इंडिया और ब्रिटेन और अमेरिका। कोशिश करेंगे जितने टॉपिक्स कवर हो जाएं, बट वही ना, टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, और लिटरेचर इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज नॉट द ओनली थिंग जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। यही करना होता प्रिपेयर तो मैं आपको और बहुत कुछ करवा देती, लेकिन आपका ध्यान बाकी टॉपिक्स पर भी रहेगा। मेंस में और भी सब्जेक्ट्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन रहेगी रिसोर्सेज की, टाइम की, दैट आई विल ट्राई टू डू फॉर यू। तो इसमें भी मैं वीडियोस कंटिन्यूअसली ऐड करती जा रही हूँ इस लिस्ट में, जिससे कि आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स मिल जाए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, वी कैन नॉट स्किप इट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए आपका सिलेबस डिफाइंड है एटलीस्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लेकिन वहां पर भी मैं कहूंगी कि मैकबेथ, पैसेज टू इंडिया, आर्म्स एंड द मैन, कांठापुरा, इन चारों को पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन चारों को बिल्कुल पूरा पूरा पढ़ेंगे तो आपका टाइम यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, जो कि 20 मार्क्स का है। पूरी कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करनी, पूरी कोशिश करनी है। एटलीस्ट ए पार्ट तो हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। मैंने ए पार्ट के लिए सभी वीडियोस बनाए हैं, इवन इनफैक्ट कोट्स भी, जितनी भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो भी PDF में भी ऐड की हैं और वीडियोस में भी ऐड की हैं। बट स्टिल इसका बी पार्ट थोड़ा सा डाइसी रह सकता है, लेकिन अगर हम अच्छे से समरी पढ़ लेंगे और सभी कैरेक्टर्स को समझ लेंगे, सभी थीम्स को समझ लेंगे, तो हम कुछ कीवर्ड्स के थ्रू एटलीस्ट ग्रैब कर पाएंगे कि कहाँ से लिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, आप बड़े खान वर्ड है, ये देखते ही आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि इट इज फ्रॉम कंठापुरा, तो आप उतना समझ जाएंगे। और हाफ बैटल इज वन, तो आपने अपना युद्ध आधा जीत लिया है, और वहां भी आपको एक को आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ए रॉकेट साइंस, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बी पार्ट दोनों कवर हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन में आपको ऑप्ट करने का सजेशन दूंगी अगर आपको पोल्ट्री टफ नहीं लगती है तो, ओनली इन दैट केस, क्योंकि 7th क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने फुल टेक्स्ट आपको करवाए हैं इन द वीडियो एंड इन द PDF ऑल्सो। एक क्वेश्चन तो वही अप्रिसिएशन का रहेगा, जैसे 6th क्वेश्चन था ना, अप्रिसिएशन और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, और फिर आइडेंटिफाई करने का था RTC का, वही पैटर्न यहाँ पर भी है। फर्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करने का, और सेकंड पार्ट आपको RTC आइडेंटिफाई करना है, आपको एक टेक्स्ट। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेंगे अच्छे से तो आइडेंटिफाई जरूर कर पाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, with reference to context any two of the following। 8 क्वेश्चन हमारा प्रोज से रिलेटेड है, तो प्रोज के भी मैंने आपको फुल टेक्स्ट के वीडियोस और PDF प्रोवाइड की है, और वीडियोस देखिए कितने लॉन्ग हैं, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 28 मिनट्स। पूरे टॉपिक को हमने समझा है, पढ़ा है और उसको एनालाइज किया है। तो आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप कर पाएंगे आइडेंटिफाई। अगेन आई विल से दिस इज ऑल्सो नॉट अ रॉकेट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जनरल एसे, लास्ट क्वेश्चन है ये, 8th का बी पार्ट। ऐसे राइटिंग टिप्स का मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, वन सैम्पल ऐसे इज ऑल्सो देयर, एंड PDF में मैंने 20 पॉसिबल टॉपिक्स ऐड किए हैं। इफ टाइम अलाउज मी आई विल ऐड मोर टॉपिक एंड गिव वन एडिशनल PDF फॉर दिस क्वेश्चन।
तो मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू। रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है यहाँ पर और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी है। दोनों ही क्वेश्चंस 35 मार्क्स के हैं। 35 मार्क्स ईच तो 70 बन जाता है हमारा यहाँ पर। इसके अलावा आपको कोई 4 क्वेश्चंस और करने होंगे जो कि बनेगा 80। तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का है। जैसे मैंने सजेशन दिया है पूरे वीडियो में उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, उसी के अकॉर्डिंग आप चूज करिए। एक बार समझ लीजिए प्लेलिस्ट को, और इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ तो अवेलेबल है ही। हिस्ट्री, पोएट्री की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ये हिस्ट्री है इंग्लिश की, ये हिस्ट्री है लिटरेचर की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऐड करने की कोशिश की है। फिक्शन एंड ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, एसे, तो ये सभी टॉपिक्स हैं। अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, प्लस पीडीएफ पैकेज के लिए कांटेक्ट करिए। इस टेलीग्राम लिंक पर आपको इन सभी टॉपिक्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। For PDF, as I already told, you can connect with us. And if you want to join any of the mentioned courses here, IGNOU की MEG subject, CUET की preparation, JPSC का live batch, अभी new admissions नहीं चल रहे हैं because not much time is left. English literature optional for UPSC exam. You can join the online classes and the link to get information is the same. This link, ये link जो कि मैंने आपको description में भी provide किया है, इसकी help से आप contact कर सकते हैं to know more about the classes and to know about the JPSC PDFs.